वोटर शनाख्ती कार्ड को आधार से लिंक करने की एक बड़ी पेशरफ्त के तहत इलेक्शन कमीशन ने एक आला सतही मीटिंग की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की सदारत में हुई इस मीटिंग के बाद इलेक्शन कमीशन ने वादे तौर पर कह दिया कि वोटर शनाख्ती कार्ड को आधार से लिंक किया जाएगा और ये अमल पूरी तरह से आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पेश नजर रखते हुए अंजाम दिया जाएगा। कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि आधार कार्ड महज शनाख्त का सबूत है, शहरियत का नहीं। इसलिए आधार से लिंक करने का अमल ये यकीनी बनाएगा कि सिर्फ हिंदुस्तानी शहरी ही वोटर लिस्ट में दर्ज हों। कमीशन का ये भी कहना है कि आइन के मुताबिक वोटिंग का हक सिर्फ हिंदुस्तानी शहरियों को मिल सकता है। आधार सिर्फ शख्स की शनाख्त साबित करता है, इसकी शहरियत नहीं। इसलिए लिंकिंग के इस अमल को कानूनी दायरे में रखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ही कदम उठाया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने अक़लियतों की फलाह बहबूद को अपनी तरजीहात में शामिल करते हुए कई अहम इक़दाम का ऐलान किया। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने अपने बजट तकरीर में कहा कि हुकूमत की जानिब से तामीर किए जाने वाले यंग इंडिया रिहायशी स्कूल में अक़लियती रिहायशी स्कूल भी शामिल किए जाएंगे। इस इक़दाम के जरिए अक़लियती तलबा को दीगर तलबा के साथ मियारी तालीम हासिल करने का मौका फराहम किया जाएगा। हुकूमत ने मुसलमानों के लिए मुक़द्दस सफ़र हज के लिए भी खातिर ख्वाह फंड्स मख्तस किए हैं। रवां साल 2024 में तेलंगाना से 11,446 अफराद ने हज का सफ़र किया, जो रियासत की तारीख में एक रिकॉर्ड है। राजीव युवा विकास मंसूबे के तहत अक़लियती बरादरी के अफराद को खुद रोजगार स्कीमों के लिए 840 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। इस स्कीम के तहत अक़लियती मालियती कॉर्पोरेशन से फिलहाल दरख्वास्तें कबूल की जा रही है। अक़लियती बहबूद के लिए बजट में 3,591 करोड़ रुपए की रकम तजवीज़ की गई है ताकि अक़लियतों की तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास जारी है। माली साल 2025 और 26 के लिए नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने असेंबली में 3,04,965 करोड़ रुपए के बजट को पेश किया। इसमें से रेवेन्यू अखराजात 2,26,982 करोड़ रुपए है, जबकि कैपिटल अखराजात 36,504 करोड़ रुपए है। बजट में अक़लियतों की बहबूद के लिए 3,591 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं, जबकि बीसी तबके के लिए 11,405 करोड़ रुपए, एससी तबके के लिए 40,232 करोड़ रुपए और एसटी के लिए 17,169 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। बताया गया है कि वजीर श्रीधर बाबू ने कानून साज काउंसिल में बजट पेश किया। महाराष्ट्र के पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ इलाके में एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया, जहां पर एक टेम्पो ट्रैवलर में शदीद आग लगने से 4 अफराद की जलकर दर्दनाक मौत वाक़ हो गई। एक पुलिस ऑफिसर ने बताया है कि वाक़या पिंपरी चिंचवाड़ के हुंजेवाड़ी में हुआ। एक टेम्पो ट्रैवलर कंपनी में सवार होकर कुछ मुलाजिमीन अपने दफ्तर जा रहे थे। हुंजेवाड़ी के पुलिस डिप्टी कमिश्नर विशाल गायकवाड़ ने बताया है कि जब गाड़ी डसाल्ट सिस्टम के पास पहुंची तो उसमें अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद कुछ मुलाजिमीन गाड़ी से बाहर निकल आए, लेकिन 4 लोग गाड़ी में ही फंस गए। वो गाड़ी से बाहर नहीं आ सके। इस वाक़े से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने जख्मियों को फौरन इलाज के लिए खानगी अस्पताल में दाखिल कराया, जबकि 4 नाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के जगतियाल, राजन्ना, सिरसिल्ला, जयशंकर, भोपालपल्ली, महबूबाबाद, वरंगल, हनमगोंडा, जनगांव और सिद्दीपेट अदला में 22 मार्च को गरज चमक के साथ तूफानी बारिश होने का इम्कान जाहिर किया है। रोजाना मौसमी रिपोर्ट के मुताबिक रियासत में 21 से 24 मार्च के दरमियान बाद मकामात पर हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अगले 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाद इलाकों में सुबह के वक्त कोहर छाने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। आइंदा 2 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत में कोई बड़ी तब्दीली मुतवक्की नहीं है, ताहम उसके बाद दर्जे हरारत में मामूली कमी आ सकती है। तेलंगाना हुकूमत ने शहादत हज़रत अली की याद में तातील का ऐलान किया है, जो कि माह रमज़ान की 21 तारीख को होती है। अगरचे हुकूमत ने 22 मार्च को शहादत हज़रत अली की याद में तातील का ऐलान किया है, लेकिन ये आम तातील नहीं बल्कि इख्तियारी तातील होगी, जिसके पेश नज़र स्कूलों और दीगर कॉलेजों बिलखुसूस अक़लियती इदारों में तातील का ऐलान किया जा सकता है। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने बड़े पैमाने पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सिविल को एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ओहदे पर तरक्की दी है। हुकूमत ने नॉन कैडर के अफसरान को तरक्की देते हुए अहकाम जारी की है। TMN बाबजी ACP शी टीम रचाकुंडा को एडिशनल SP नॉन कैडर के ओहदे पर तरक्की दी गई है और
DGP ऑफिस हैदराबाद में रिपोर्ट करने का अहकाम जारी किए गए हैं। के श्रीकांत DSP, S श्रीनिवास राव ASP, SP निजामाबाद, C कोशालकर ACP ट्रैफिक महेश्वरम रचाकुंडा, G नरेंद्र ACP करीमनगर टाउन, P वेंकट रमना ACP SR नगर हैदराबाद, S चंद्रकांत ASP CCS साइबराबाद, V राघव ASP काचीगुड़ा, K पूर्णचंद्रा ACP सेक्रेटेरिएट, G हनुमंतराव ACP बालनगर साइबराबाद, K श्रीनिवास राव ACP शमशाबाद, G रमेश DSP SB नलगुंडा, M सुदर्शन DSP G HMC, N उदय रेड्डी DSP ACB और N श्याम प्रसाद राव DSP CID को एडिशनल SP के ओहदों पर तरक्की देते हुए DGP ऑफिस हैदराबाद तेलंगाना में रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए गए हैं। 22 से 25 मार्च बैंक्स रहेंगे बंद, 2 दिन तातिल और 2 दिन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की हड़ताल। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने इंडियन बैंक एसोसिएशन से बातचीत नाकाम होने के बाद 24 और 25 मार्च को मुल्क की सतह पर बैंक हड़ताल करने का ऐलान किया है। 24 और 25 मार्च को बैंक हड़ताल के सबब बंद रहेंगे, जबकि 22 मार्च को महीने के आखिरी हफ्ते की तातिल होगी, जबकि 23 मार्च को इतवार की आम तातिल होगी। इसीलिए मुसलसल 4 यौम बैंक बंद रहेंगे। बताया जाता है कि बैंक मुलाजिमीन की तंजीमों और बैंक इंतजामिया के दरमियान बातचीत नाकाम होने के बाद मुलाजिमीन की तंजीमों की जानिब से 2 रोज़ा बैंक बंद का फैसला करते हुए ऐलान किया गया, जबकि हफ्ता और इतवार को मामूल की तातिल होगी, जिसके नतीजे में जारी हफ्ते आखिरी 2 यौम और आइंदा हफ्ते के अवाइल के इब्तिदाई 2 यौम यानी कि मुसलसल 4 दिन बैंक बंद रहेंगे।